नमस्कार दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आया होगा कि आखिर मुसलमान लोग क्यों नहीं खाता है सुअर का मांस। क्यों इस्लाम धर्म में सुअर की मांस को बताया गया है हराम। क्या है इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण, आइए जानते हैं। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और साथ ही सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्म में सबसे पहला नंबर पर आता है। कुरान को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है और कहा जाता है कि एक मुसलमान व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी कुरान के नियम के अनुसार ही जीते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुरान में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। कुरान के अनुसार सुअर के मांस हराम है और इसे खाना एक गुनाह है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि जब मुर्गा, भैंसा, बकरा, यहाँ तक कि ऊँट का मांस भी खाया जा सकता है, तो सुअर के मांस से दिक्कत क्यों है? असल में सुअर न खाने के कारण इन जानवरों के स्वभाव और प्रवृत्ति है। असल में सुअर हमेशा गंदगी और कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं। बड़े बड़े कूड़ाघर और नालों के आसपास सुअर रहते हैं। सुअर एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी खा लेता है, घास भूसा से लेकर सड़े गले जानवर और उनके मल तक। सुअर के मांस खाने से शरीर में 72 तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सुअर जिंदगी भर मल और कूड़ा खाकर ही बड़ा होता है और इसी वजह से उसके शरीर के अंदर बहुत अधिक संख्या में बैक्टीरिया और वायरस पैदा हो जाते हैं। सुअर का मांस यदि कोई व्यक्ति खाए तो उस व्यक्ति के अंदर भी एक बैक्टीरिया और वायरस ट्रांसफर होने का डर बना रहता है। ये हमारे पेट और मस्तिष्क के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। वैसे तो सुअर में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे खतरनाक टैप वॉर्म होता है। ये टैप वॉर्म यदि इंसान खा ले तो इसके अंडे खून के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंच जाए तो हमारा दिमाग काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। सुअर मांस खाने से ब्लड प्रेशर में काफी कमी आता है, कई प्रकार के लीवर संबंधित बीमारियों के जन्म देता है और सुअर के मांस से अत्यधिक सेवन से हार्ट अटैक का खतरा भी बना रहते हैं। सुअर के शरीर में टैनिया सोलियम नाम के बैक्टीरिया होता है जो यदि हमारे आंख में पहुंच जाए तो हमेशा के लिए आंखों की रोशनी भी जा सकती है। सुअर एक ऐसा जानवर है जिनके शरीर से पसीना निकलने की एक भी जगह नहीं होते हैं, यानी कि सुअर को कभी पसीना नहीं आता है। सुअर के अंदर कई खतरनाक बैक्टीरिया और जानवर होने के कारण सांप के जहर का असर भी इसके ऊपर नहीं होता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने सुअर को धरती पर सिर्फ साफ सफाई करने के लिए पैदा किया है। ये इंसानों और जानवरों के मल साफ करने के लिए धरती पर भेजा गया है। किसी दूसरे जानवरों और इंसानों को तो क्या सुअर खुद का मल भी खा जाते हैं। आज के समय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर के मांस की डिमांड बहुत अधिक है और कई पिग फार्म्स भी बना हुआ है। इस्लाम धर्म में सिर्फ हलाल किया हुआ मांस खाने की इजाजत है। मरा हुआ जानवर खाना भी इस्लाम धर्म में हराम माना गया है। सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर जो जानवर हलाल किया जाता है वही खाने योग्य है। सुअर को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और एक मादा सुअर एक दिन में 30 से 40 लीटर पानी पी जाती है। वही नर सुअर को एक दिन में कम से कम 20 लीटर पानी चाहिए होती है। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अधिकतर खड़ी देशों में हुई है जहाँ हजारों किलोमीटर तक केवल रेगिस्तान मौजूद है। ऐसी जगहों पर पीने के पानी की बहुत किल्लत रहती है, इसलिए वहाँ पर सुअरों का पालना आसान नहीं है। और एक वजह ये भी हो सकती है कि इस्लाम धर्म में सुअरों के खाने की मनाही क्यों है। न केवल इस्लाम धर्म में बल्कि बाइबल में भी सुअर का मांस खाना गलत माना गया है। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया भर में हर साल 2 अरब से भी अधिक सुअर काटे जाते हैं। केवल भारत में ही केवल एक साल में 270 टन सुअर के मांस की खपत हो जाती है। कहा जाता है कि सुअर का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और यही वजह है कि दुनिया भर में कई देशों में जमकर खाया जाता है। भले ही इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना हराम माना गया है और दुनिया के कई इस्लामिक देशों में पोर्क के खाने और बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है, लेकिन वही दूसरी और कई इस्लामिक देशों में भी सुअर का मांस खाया जाता है। कुछ समय पहले बहरीन देश में सुअर के मांस पर बैन लगाने को लेकर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन वहाँ के संसद ने पोर्क पर बैन लगाने से साफ मना कर दिया और कहा कि गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में भी सुअर के मांस की बिक्री होती है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स में पोर्क सेक्शन में एक पोस्टर लगा होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये केवल गैर मुसलमानों के लिए है। तुर्की एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ पर सुअर का मांस बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। लेबनान, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी पोर्क खाया जाता है। सुअर के बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि जब भी नर सुअर किसी मादा सुअर के साथ संबंध बनाता है यानी मीटिंग करता है तो वो अपने साथियों को भी मीटिंग के लिए इन्वाइट करता है। इस तरह के प्रवृत्ति सिर्फ सुअर में ही देखने को मिलती है। अमेरिका के एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग पोर्क अधिक खाते हैं उनके स्वभाव में इस तरह के प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। वो महंगी महंगी पार्टीज में जाकर अन्य लोगों के साथ अपनी पत्नी को अदला बदली करते हैं। तो दोस्तों ये है सुअर न खाने की पूरी कहानी। धार्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से सुअर को एक गंदा जानवर माना गया है और इसके मांस को न खाने योग्य बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो नीचे की रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही।